हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में आनंद नामक एक युवक रहता था। अपनी दयालुता और मेहनत के लिए जाना जाता था। हाल ही में फसल की विफलताओं और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं ने उसे निराश और हताश कर दिया था। एक दिन बुद्ध के बारे में सुनकर आनंद ने उनसे मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। आशा के साथ आनंद बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। उसने जंगलों से होकर नदियों को पार करते हुए अंततः उस शांत जंगल में पहुंचा जहां बुद्ध ध्यान मग्न रहते थे। जैसे ही आनंद पास पहुंचा, उसने बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक बैठे हुए देखा, चारों ओर शांति की एक सौम्य आभा बिखेरते हुए। संकोच करते हुए लेकिन निराश, आनंद बुद्ध के पास गया और विनम्रतापूर्वक झुक गया। आनंद ने अपने दिल की बात बुद्ध के सामने रख दी। अपनी फसलों की विफलता, व्यक्तिगत नुकसान और जीवन में गहरी उदासी के बारे में बताया। उसने बुद्ध से पूछा, मैं इतनी पीड़ा में क्यों हूं? मैं शांति कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, आनंद, दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन याद रखें, दुख का कारण आसक्ति और इच्छा है। शांति पाने के लिए आपको इन आसक्तियों को छोड़ना होगा और नश्वरता की प्रकृति को समझना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक महिला थी जिसने अपने इकलौते बच्चे को खो दिया। अपने दुहक में वह मेरे पास आई, अपने बच्चे को वापस लाने का उपाय पूछने लगी। मैंने उससे कहा कि वह मुझे एक सरसों का दाना लाए जो किसी ऐसे घर से हो जिसने कभी मृत्यु का सामना नहीं किया हो। वह घर घर गई, लेकिन हर परिवार ने किसी न किसी को खोया था। उसने महसूस किया कि मृत्यु और दुख सार्वभौमिक हैं और उसने अपने दुख को स्वीकार करने की ताकत पाई। आनंद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये समझ के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसका दुख भी मानव अनुभव का एक हिस्सा है। उसने बुद्ध को नमन किया, उस शांति को महसूस किया जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हल्के दिल के साथ आनंद अपने गांव लौट आया। उसने अपनी समस्याओं को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया, उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार किया। उसने कड़ी मेहनत जारी रखी, लेकिन एक शांति और अनासक्ति के साथ, वर्तमान क्षण में खुशी पाते हुए भविष्य की चिंता किए बिना। आनंद की कहानी गांव भर में फैल गई और कई अन्य लोग भी बुद्ध के मार्गदर्शन के लिए गए। अनित्य और अनासक्ति की शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में शांति लाई, सभी को यह याद दिलाते हुए कि सच्ची खुशी जीवन की प्रकृति को समझने और स्वीकार करने में है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।